सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू री चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का 8वां चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जिसकी हमें सख्त जरूरत पड़ने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो वो फॉर्मूले क्या है, चलिए हम उसको बारी बारी से लिख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं। याद करने का तरीका देखिए क्या है, साइन साइन कॉस सेक टैन कॉसेक और कॉट। ठीक है, सब में एंगल लगा लीजिए। याद करने का तरीका देखिए हम क्या बता रहे हैं, सब में एंगल लगा लीजिए। थीटा लगा लीजिए, थीटा लगा लीजिए, थीटा लगा लीजिए, थीटा लगा दीजिए और सबका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 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 स्क्वायर। ठीक है, सभी के बराबर 1 होगा। और हम क्या करेंगे, पहले पेयर बना लेंगे, यानी ये दोनों का हमने पेयर बना लिया। साइन और कॉस के केस में प्लस रहेगा, बाकी केस में आपका माइनस रहेगा। दो दो का पेयर बना लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर। कैसे हमें याद करना है, साइन कॉस सेक टैन कॉसेक कॉट। कैसे याद करना है हमें, साइन कॉस सेक टैन कॉसेक कॉट। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए, तीन मेन फॉर्मूले का। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 3 मेन फॉर्मूला है। अब इन एक एक फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमें लिखना हो यहाँ पर, जैसे देखिए मैं, अगर हमें साइन अगर कहीं दिया हुआ है, यानी साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा दिया, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहां पर हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, टैन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1। सिमिलरली यहां पर भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, अगर कहीं पर दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलेज है, जिन 3 से हर एक 2-2 फॉर्मूला बना हुआ है। एक फॉर्मूले से 2-2 फॉर्मूला यहाँ बना हुआ है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में इन फॉर्मूले की बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं, एक और चीज हम समझ लेते हैं। जैसे अगर साइन थीटा कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर कहीं पर टैन थीटा दिया हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, साथ ही साथ में अगर कहीं हमारे पास टैन थीटा दिया हुआ है, टैन थीटा दिया हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसी का उल्टा कॉट थीटा दिया हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को
सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम अपने एक्सरसाइज के सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो हमें ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी यहाँ पर हमें जितने भी तीन टर्म्स दिए हुए हैं, साइन दिया है, सेक दिया है, tan दिया है, उसको हमें कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दिखाना है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक ऐसा हम तरीका बताएंगे जिससे आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पहला सवाल करना है हमें साइन थीटा, साइन ए, एंगल ए को हमें कन्वर्ट करना है इनटू किसमें करना है? इसको करना है कॉट ए में। ठीक है, कॉट ए में करना है। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखे अंडर रूट साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर है, जो कि हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर पेयर बना तभी आपका बाहर आया है साइन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमें मालूम है कि साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक, यानी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो हमें फॉर्मूला पता था, कौन सा फॉर्मूला पता है? कॉसेक कॉट वाला। ठीक है, फॉर्मूला था, उसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये था कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया यहाँ पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है? आपका एंगल ए है, इसको एंगल ए हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए है। बस ये आपका आंसर पहला वाला कंप्लीट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम अगर ये दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला क्या कह रहा है हमें? सेक ए को, सेक ए को हमें कन्वर्ट करना है इनटू किसमें कन्वर्ट करना है? हमें कॉट ए में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए हमें एक फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लिख देना है? यहां पर लिख देना है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan किसका उल्टा है? कॉट का उल्टा tan होता है, यानी 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? ए है, थीटा नहीं ए है। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट ए, ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसको बदलना है? हमें बदलना है tan को, बदलना है कॉट में। तो tan ए को कन्वर्ट करना है इनटू, tan ए को कन्वर्ट करना है इनटू कॉट ए में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? tan ए, ये तो एकदम सिंपल है, आसान है, कॉट ए लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब यहाँ पर क्या है? हमारे पास एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, तो चलिए इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, तो चलिए हम इसको रब कर देते हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। तो चलिए इतने से पहले हम काम चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी हमारे पास साइन ए, कॉस ए, सेक ए, tan ए, ये सब सेक ए में तो बदलना ही है। ये जितने भी रेशियोज हैं उनको हमें सेक ए के फॉर्म में दिखाना है एंगल ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन ए से। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर है कहाँ है? ये आपका है, कहाँ से मिलेगा? आपका कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें सेक के फॉर्म में लाना है, तो हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमें सेक के फॉर्म में लाना है।
तो इसको चलिए हम थोड़ा सा रब करते हैं। सेक के फॉर्म में लाना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे सेक के फॉर्म में लाना है हमें, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हमें सेक लाना है तो हमें कॉस ही पकड़ना पड़ेगा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हमें क्या करना है, कॉस को निकालना है, कॉस ए को हमें निकालना है सेक ए के फॉर्म में, तो वो तो एकदम सिंपल ही है, उसको बस उल्टा कर दो, सेक ए हो जाएगा आपका। अब यहाँ हमें दिखाना tan ए। ठीक है, tan ए को हमें दिखाना है सेक के फॉर्म में, तो देखिए कहाँ से मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम देखिए tan है, अगर तो कहीं पर देखिए tan है तो tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लिख जाएंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सवाल है, एक्सरसाइज है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो काफी आसानी से आप सवाल को बारी बारी करते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलेज को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो अगला हमारे पास सवाल क्या था, कॉसेक को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, सेक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कॉसेक से कहाँ हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको देखिए हम ऐसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, तो यहां से हम क्या कर देंगे, इसको आराम से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी को हमें सेक में बदलना है, तो यहां पर हम क्या हो जाएगा, बराबर करके लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो है आपका, इसको लिख लेते हैं हम 1 अपॉन, ये है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए है आपका यहाँ पर, तो हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो बस यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको ऊपर ले चले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक तो रहेगा और आएगा कॉट रहेगा। ठीक है, कॉट को भी हम इसी तरह से सेक के फॉर्म में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये एक सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिया कि कॉट ए को हमें कन्वर्ट करना है इनटू सेक ए में। ठीक है, सेक ए में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे होगा हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, देखिए यहां से आपको मिलेगा। ठीक है, कॉट ए यहाँ पर है, कॉट आपका यहाँ पर है। ठीक है, कॉट यहाँ पर है, कॉट से हमें सेक में जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan में जाएंगे हम, tan का उल्टा होता है कॉट होता है। ठीक है, कॉट में सेक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan किसका उल्टा, कॉट का उल्टा होता है, तो हमें यहाँ से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को भी चूज करना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना है और इसको लगाना भी है। ठीक है, इसको लगाकर ऑप्शन को सही लाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 है -9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हमें दिखाना है। तो देखिए अगर हम 9 यहाँ से कॉमन लें तो बच्चे का काम हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें बताना है। तो 9 सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या है आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है
सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट है। इसी तरह से हम अपने अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या दिया है, 1 प्लस टेन थीटा और हो जाएगा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपको 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर को, तो देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लगा लेते हैं तो हो सकता है कि आप आने वाले सवाल को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें काफी सावधानी से करना है और इसको समझ समझ के करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं हम। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, हमने इसको लिख दिया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हमने इसको लिख दिया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम क्या दिख रहा है, इन दोनों में एलसीएम क्या दिख रहा है, एलसीएम जो दिख रहा है हमें वो डिनोमिनेटर में 1 है, तो कॉस क्या है आपका, कॉस थीटा आपका क्या है, एलसीएम है, कॉस थीटा क्या आपका एलसीएम है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये जाएगा प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या दिख रहा है हमें, साइन थीटा एलसीएम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन थीटा एलसीएम दिख रहा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको आगे हम लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ गौर से देखें तो एक हमें फॉर्मूला बनना दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इस टर्म्स को हम ए मान लें और ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, इस टर्म्स को अगर हम ए मान लें और ये क्या आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गौर से अगर देखेंगे तो हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, जो कि है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या है, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको वैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसानी से हम इसको देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे हम करते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस 1। नीचे क्या है आपका डिवाइड बाई, डिवाइड में आपका क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका डिवाइड में है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा और साइन थीटा है यहाँ पर। अब देखिए प्लस माइनस कट गया यहाँ पर, बचा क्या आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, 2 आया यहाँ पर आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देखने से आपको लग रहा है कि सवाल को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लगा पाएंगे। ठीक है, तभी आपको सवाल आएंगे, अदरवाइज सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सवाल आपको आसानी से लग जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा सवाल जो इसमें का दिया है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सेक ए और प्लस टेन ए ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए
किसके बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, tan को हमें तोड़ लेना है, साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में इसको हमें लिख लेना है, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। दूसरे ब्रेकर में लिखेंगे एज इट इज, इसको वैसे ही रहने देंगे, साइन ए, इसको वैसे ही हम रहने देंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एलसीएम क्या दिख रहा है आपका, कॉस ए एलसीएम दिख रहा है, ठीक है, कॉस ए एलसीएम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 1 प्लस साइन ए, इसको लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमने ये छोटा ब्रैकेट क्यों लेंगे, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए फॉर्मूला ए प्लस बी क्या है, ए माइनस बी, यानी कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस है। आगे चलते हैं। तो देखिए हमें मालूम है कि कहीं अगर कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए आसानी से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अब देखिए स्क्वायर से एक कॉस से एक कॉस कट के क्या बचा, कॉस ए बचा, ठीक है, कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए इसी तरह से हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। काम वही करना है हमें, tan को किस में तोड़ना है, साइन अपॉन कॉस के रेशियो में इसको हमें तोड़ना है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बराबर करके हम इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ऊपर जो यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस नहीं हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए तो रहेगा ये, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, क्यों, क्योंकि मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप पढ़ लेंगे, फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 1 1 अपॉन 2 1 डिवाइड बाई प्लस 1 अपॉन 3, सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 बाई 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 बाई 6, ठीक है। तो काम तो वही हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ क्या है हमें फॉर्मूला, यहाँ पर जो फॉर्मूला है जैसे साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, इसको हमें यहाँ समझना। बाकी जो सारे जो कैलकुलेशन लग रहे हैं वो सिंपल कैलकुलेशन लग रहे हैं, इसको तो हमें पढ़ना, इसको तो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और नीचे वाले के साथ बीच वाला मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, ठीक।
तो कौन सा आपका ऑप्शन इज डी करेक्ट। ठीक है, तो बस बार बार वही चीज कहना है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल, अब यहाँ पर देखिए, अब जो ये सवाल है उसमें हमें लेफ्ट हैंड यानी प्रूव करने वाले सवाल है। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। कभी कभार हमारे पास क्या होगा कि हमें दोनों लेकर चलना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी लेकर चलना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी लेकर चलना पड़ेगा और दोनों को बराबर हमें प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो ये इधर वाला साइड होता है उसको जाते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉरी, इसको क्या लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड है तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है, आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको करते हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है? बराबर करके लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में क्या है यहाँ पर? कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, हमें लाना क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा हमें लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, आसान है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको लगे रहना है इसमें। ठीक है, आपको लगे रहना है। कैसे हो रहा है इसको आपको दिमाग में बैठाना, फिर खुद से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम लगा के चले जाएं और आप भी मौज मस्ती में रहिए, तो क्या है, आप भूल जाएंगे। कल फिर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कैसा आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम इसको बता देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको पहले से आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका आ जा रहा है तो भाई बहुत अच्छा, और नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने सवाल को करते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिखेंगे इसको? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम? कॉट है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे। और होल स्क्वायर तो ये रहेगा, होल स्क्वायर इसको बाहर लिख लेंगे। सिमिलरली अब देखिए, यहाँ पर एलसीएम क्या दिख रहा है? एलसीएम दिख रहा है साइन थीटा। क्या दिख रहा है? एलसीएम साइन थीटा एलसीएम दिख रहा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर रहेगा ही, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो दिख रहा है यहाँ पर, हमें अगर हम ऐसे लिखें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस, जैसे देखिए कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पर। ठीक है, इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ इसको दो बार लिखेंगे डिवाइड बाई, इसको हम देखिए क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? जरा हमें यहाँ पर गौर से देखना है। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर करके इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख लेंगे डिवाइड बाई। अब देखिए, ए प्लस बी है। ठीक है, यानी ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, या 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे, यानी एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। यहाँ देखिए कट गया। ठीक है, यहाँ क्या है आपका? कट गया। तो हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि आया क्या हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या हमारा आ गया आंसर? क्या हमें यही लाना था? जी हाँ, बिल्कुल हमें यही लाना था। ये है कि आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो सवाल काफी आसान है, सवाल आसान है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसा कि हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले सवाल को चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है? ये तो इससे पहले वाला आ गया। तो अगला सवाल है जो हमारा, वो क्या है? अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 3 नंबर में आया हुआ है। ठीक है,
3 नंबर में आया हुआ है, सवाल बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। tan थीटा को हमें तोड़ना है cos sin अपॉन cos में इसको तोड़ देना, और cot थीटा को हमें तोड़ना है cos अपॉन sin के फॉर्म में तोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, tan थीटा, क्या है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा है यहाँ पर, ये है आपका। तो इसको हमें किसमें तोड़ना है, tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इसको एज इट इज लिख लेते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइड बाय, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास, तब एलसीएम हमारे पास रहेगा sin थीटा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा और माइनस cos थीटा, ये हो गया यहाँ आपका, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इधर भी हम करेंगे, इधर तो हम भूल ही गए थे, चलिए इसको भी हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा आपका, प्लस, ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, तो और यहाँ पर है cos थीटा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये तो रहेगा ही वैसे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे नीचे वाला, और इसके साथ मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ बीच वाला मल्टीप्लाई, देखो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस, अब यहां पर देखिए ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin थीटा और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, बस। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, अब अगर हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, cos थीटा लेना पड़ेगा और sin थीटा माइनस cos थीटा लेना पड़ेगा, प्लस sin थीटा कॉमन लेना, एलसीएम लेना पड़ेगा, साथ ही साथ cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए यहां पर हम कोई कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि ये जो है cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों एक ही हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें हमारे लिए कुछ आसान हो जाएगा। तो देखिए हम करेंगे कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी आप कहना चाहें, तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइड बाई कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो रहेगा ही। अब देखिए अब ये जो हमने माइनस यहां से कॉमन लिया था, ये इस प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए जो हमें एलसीएम देखेगा, सारा खेल हमने एलसीएम लेने के लिए रचा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार हो जाएगा एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा माइनस कॉट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा बचा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह से कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है, बस। अब यहां पर एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी,
ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों का मल्टीपल साइन बदल के यानी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। डिवाइड बाई नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और क्या रहेगा ब्रैकेट में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये रहेगा, आप देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई बचा क्या है, ये बचा हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, तो चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करके किनारे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमें लिखना क्या था यहां पर, देखिए अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहां पर क्या रहा है आपका, यहां पर इसको भी सेपरेट कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो रहेगा ही एज इट इज, तो यहां पर भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कट गया। अब देखिए इसको हम पलट देंगे। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यही क्या लाना था, यही हमें लाना था बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर में आया हुआ है, आपको इसको जरूर लगाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत जरूर है इसके साथ। अगला सवाल हमारे पास है, इसको भी हम करे देते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो ये है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक थीटा यानी सेक ए है, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए दिया हुआ। ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को क्या हमने बदल लिया, कॉस ए के फॉर्म में बदल लिया, डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम लिख देते हैं। एलसीएम 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो यहां पर इसको क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, एलसीएम क्या आपका कॉस ए एलसीएम रहेगा, डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई यानी कॉस ए के साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे वाले के साथ बीच वाला यानी इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखिए कॉस ए कट गया, बचा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए बचा ये। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, अब इससे ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो हमें मजबूरन हमें राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड को हमें लिखना है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर ए, क्या दिया हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ। ठीक है, तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए दिया है। तो यहाँ गौर से देखिए तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या होगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो बस ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए। देखिए क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, जी हाँ बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड ही है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या होंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक, तो बस हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारे पास दिया है कॉस ए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड बाई
कॉस ए प्लस साइन ए और -1। ठीक है, अब देखिए हमें फटाफट अपने दिमाग में लगाना है, दिमाग में सोचना है कि हमें इसमें क्या करें, क्या ऐसा हम इसमें कांड कर दें कि हमारे पास कॉसेक ए और कॉट ए आ जाए। ठीक है, तो देखिए यही इसमें कमाल है कि हमें सोचना इसमें क्या है। अगर हम देखिए साइन ए का, अगर हम यहाँ पर साइन ए का, ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर देखिए हम साइन ए क्या दिया आपका, साइन ए, यानी हम साइन ए का अगर हम कॉमन ले लेते, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं अभी हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए हमने ये क्यों लिया, कहने का ये मतलब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई इक्वेशन दिया 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस 6 दिया। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, इसका ये मतलब है कि हम उसी नंबर में से जो कॉमन ले रहे हैं उसी नंबर से इन दोनों टर्म्स में क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसका ये मतलब है 2 से हम सारे टर्म्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। ठीक है, यही होगा भाई, अगर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें अगर कोई दिया x प्लस 6 दिया है, अगर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। इसका क्या मतलब है कि हमने सारे टर्म्स में इसमें 2 से क्या किया, हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यानी 2 से सारे टर्म्स में हमें इसको डिवाइड किया। बस वही चीज, ये वही कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर समझना है, समझने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, यानी साइन ए को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस नहीं प्लस है, प्लस हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस साइन ए। ठीक है, साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, माइनस, यहां पर माइनस, -1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए कट गया, बचा क्या हमारा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, 1 बचा, प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। हम इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए। ठीक, बस अभी हमारा काम यहां पर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमें एक और चीज सोचना है कि हम इस 1 की जगह पर, आप देखिए कॉसेक, हमें फॉर्मूला याद करना, याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यानी अगर कहीं पर 1 दिया हुआ है, अगर कहीं पर 1 दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले इसको पहले लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट लगाकर हम लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, यानी हम इसको लिखेंगे, पहले इसको तो वैसे ही लिख लेते हैं, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं हम इसको। तो यहां पर देखिए हम क्या लिखते हैं, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम लिख लेते हैं, माइनस, ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए यहां पर हो गया, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट ए,
कॉट ए हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इसको पहले चलिए हम मिटा देते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक है चलिए सॉरी, तो अब यहां देखिए, अगर हम यहां से कॉमन ले लें कॉसेक ए, कॉसेक ए माइ प्लस कॉट ए, हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बड़े वाले इसको बीच वाले ब्रैकेट में मिलते हैं। यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा भाई, जब हमने कॉमन ले लिया 1 बचा। ठीक है, माइनस प्लस वाला कॉमन ले लिया हमने, माइनस वाला बचा, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमने ये क्यों लिया था। ठीक है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, तो अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इसको एज इट इज लिख लेंगे, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको क्या कर लिखेंगे हम, एज इट इज लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए, हम ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट को यहां खोल देते हैं, माइनस कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट खोलो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो यहां देखिए प्लस 1 ये है आपका। ठीक है, प्लस 1 है, ध्यान से देखना, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यानी ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमें लाना था यहाँ पर। ठीक है, हमें यही लाना था, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, अगेन हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये इस सवाल के ऊपर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और समझने वाला है। तो हम चलिए इसी तरह से अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह से, चौथा सवाल है हमारा। ठीक है, चौथा सवाल है, यानी एक्सरसाइज का 4th वाला सवाल है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन है, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन है डिवाइड बाई 1 माइनस साइन है, साइन है। ठीक है, कुछ हमें इसमें नहीं करना, हमें बस एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है कि हम इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है डिवाइड बाई 1 प्लस साइन है। हमें यही काम इसमें करना है बस। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड बाई, यानी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो चलिए अंडर रूट से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए आपका है यहाँ पर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, अब देखिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका tan बराबर राइट हैंड साइड, इसी को हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, अगला सवाल भी आसान है, इसको भी हम करते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हमें tan थीटा बराबर लाना है। तो यहाँ देखिए हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई
कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा अंदर में क्या बचेगा, यानी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखिए दोनों एक ही जैसे हैं, तो यहाँ इसको हम समझने के लिए यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये तो रहेगा ही, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगे देखिए, 1 माइनस, अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नीचे वालों को एज इट इज रहने, इसको तो हम वैसे ही लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1। आगे चलते हैं हम, तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 है यहाँ पर। तो ये देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमें कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, +1 में से -2 चला गया, क्या बचेगा, -1 बचा, और ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये देखिए कट रहा है, दोनों साथ साथ दोनों कट गया, -1 है -1 है, +2 कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है।